लास्ट चैप्टर 16 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान हज तलविदा, दावत व तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की अलूहियत के इस्बात, इसके मासू की अलूहियत की नफ़ी और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए मुआशरे की तामीर व तश्कील अमल में आ गई। अब गोया गिबी हातफ आपके क़ल्ब व शूर को यह एहसास दिला रहा था कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का ज़माना इख्तिताम के करीब है। चुनचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा को 10 दोचश्मी में यमन का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया तो रुख़सत करते हुए मुंजमिला और बातों के फरमाया, ए मुआज़, ग़ालिबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे, बल्कि ग़ालिबन मेरी इस मस्जिद और अमीरी इस कब्र के पास से गुज़रोगे। और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम से रोने लगे। दरहक़ीक़त अल्लाह चाहता था कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के सम्राट दुखला दे जिसकी राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस से ज़्यादा अरसा तक तरह तरह की मुश्किलात और मशक्क़तें बर्दाश्त की थीं। और इसकी सूरत ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर अतराफ़े मक्का में क़बाल अरब के अफराद व नुमाइंदगान के साथ जुमा हों, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकाम व शराए हासिल करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये शहादत ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अदा कर दी, पैगाम रब की तबलीग फरमा दी और उम्मत की खैर खाही का हक़ अदा फरमा दिया। इस मशीत एज़दी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीख़ी हज मबरूर के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो मुस्लिमाना अरब जब दरजों पहुँचना शुरू हो गए। हर एक की आरज़ू थी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा को अपने लिए निशान राह बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा करे। एक फिर सनिचर के दिन जबकि ज़िलक़अदा में 4 दाल बाकी थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोच की तैयारी फरमाई। 2 बालों नूनवन्ना में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर ओढ़ी, कुर्बानी के जानवरों को कलादा पहनाया और ज़हर के बाद कोच फरमाया और अस्र से पहले ज़ो अल हलीफ़ा पहुँच गए। वहाँ अस्र की नमाज 2 रकत पढ़ी और रात भर ख़ैमा ज़न रहे। सुबह हुई तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, रात मेरे परवरिदगार की तरफ से एक आने वाले ने आकर कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उम्रा है। एक फिर ज़हर की नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम के लिए गुस्ल फरमाया। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्मी अतहर और सर मुबारक में अपने हाथ से ज़िलरउरा और मुश्क आमेज़ खुशबू लगाई। खुशबू की चमक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग और दाढ़ी में दिखाई पड़ती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशबू दुई नहीं बल्कि बरकरार रखी। फिर अपना तहबंद पहना, चादर ओढ़ी और 2 रकत ज़हर की नमाज पढ़ी। इसके बाद मसला ही पर हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए सदाए लबिसिक बुलंद की। फिर बाहर तशरीफ़ लाए, क़सया ऊँटनी पर सवार हुए और दोबारा सदाए लबीक बुलंद की। इसके बाद ऊँटनी पर सवार खले मैदान में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी लबिसिक पुकार अलिफ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा। हफ्ता भर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर शाम मक्का के करीब पहुँचे तो ज़िल तवी में ठहर गए, वहीं रात गुजारी और फजर की नमाज़ पढ़कर गुस्ल फरमाया। फिर मक्का में सुबह दम दाखिल हुए। ये इतवार 4 ज़िलहिज्जा 10 दोचश्मीहे का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थीं। औसत रफ्तार से इस मसाफत का यही हिसाब भी है। मस्जिद हराम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाना काबा का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा मरू के दरमियान सई की, मगर एहराम नहीं खोला क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज व उम्रा का एहराम एक साथ बांधा था और अपने साथ हदा कुर्बानी के जानवर लाए थे। तवाफ़ व सऊआ से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई मक्का में हुजूम के पास क़याम फरमाया, लेकिन दोबारा तवाफ़ हज के से कोई और तवाफ़ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने साथ हदा कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि अपना एहराम उम्रा में तब्दील कर दें और बीत अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू की सिलौआ करके पूरी तरह हलाल हो जाएं। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हलाल नहीं हो रहे थे, इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को तरदद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता जो बाद में मालूम हुई तो मैं हदा ना लाता, और अगर मेरे साथ हदी ना होती तो मैं भी हलाल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सरे इताअत ख़त्म कर दी और जिनके पास हदी ना थी वो हलाल हो गए। 8 ज़िलहिज्जा तैरुया के दिन आप मनी तशरीफ़ ले गए
اور वहाँ 9 ज़िलहिज्जा की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़हर, असर, मग़रिब, इशा और फजर 5 वक्त की नमाज ये वहीं पढ़ी। फिर इतनी देर तौक़ुफ़ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो वादी निमरा में क़बा तैयार था, उसी में नज़ूल फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कसूआ पर कजावा किसा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन वादी में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समंदर ठाठी मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान एक जामा खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता ग़ालिबन अपने इस साल के बाद इस मकाम पर तुमसे कभी ना मिल सकूँगा। 1. तुम्हार अलिफ खून और तुम्हार अलिफ माल एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रमज़ान महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो, जाहलियत की हर चीज़ मेरे पाँव तले रोंद दी गई। जाहलियत के खून भी ख़त्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनो साद में दूध पी रहा था कि इन्हीं आइम में कबीला हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दी और जाहलियत का सूद ख़त्म कर दी गया। और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये सारा का सारा सूद ख़त्म है। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिया हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक़ यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मारना मारना, और तुम पर उनका हक़ यह है कि तुम इन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़िए रखा तो इसके बाद हरगिज़ गुमराह ना हो गए, और वो है अल्लाह की किताब। 2. लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरिदगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की इताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरिदगार की जन्नत में दाखिल हो गए। 1. और तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे? सहाबा ने कहा, हम शहादत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर खाही का हक़ अदा फरमा दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवारा। 2. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को रबिया बिन उमैया बिन खलफ अपनी बुलंद आवाज़ से लोगों तक पहुंचा रहे थे। 3. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो चुके तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़िल फरमाई, अलुओ माकुम तो लकुम दिलकुम वातुमम तो अलैकुम नेउमती वर्ज़ालु लकुम वला सुलम देना। अलमाइदा 5 से 3। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दी, औरतम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर ली। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ये आयत सुनकर रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हो? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद ज़वाल ही तो है। 4. खुतबा के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अज़ान और फिर इकामत कही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और उन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए वकूफ़ पर तशरीफ़ ले गए। अपनी औनटने कसूआ का शकम चट्टानों की जानिब किया और हबल मुशात पैदल चलने वालों नुनवन्ना की राह में वाक़े रेतीले तौदे को सामने किया और क़िबला रुख़ मुसलसल उसी हालत में वक़ूफ़ फरमाया यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब होने लगा। थोड़ी ज़रदी ख़त्म हुई, फिर सूरज की टकिया गायब हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा को पीछे बिठाया और वहाँ से रवाना होकर मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाए। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और 2 इक़ामत से पढ़ीं। दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और तुलू फजर तक लेटे रहे। अलबत्ता सुबह नमूदार होते ही अज़ान वाक़ामत के साथ फजर की नमाज पढ़ी। इसके बाद कसूआ पर सवार होकर मशआर हराम तशरीफ़ लाए और क़िबला रुख़ होकर अल्लाह से दुआ की और इसकी तकबीर व तहलील और तवहीद के कलमात कहे। यहाँ इतनी देर तक ठहरे रहे कि खूब उजाला हो गया। इसके बाद सूरज तुलू होने से पहले पहले मुनी के लिए रवाना हो गए और अब की बार हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने पीछे सवार किया।
बतन मोहसर में पहुंचे तो सवारी को ज़रा तेज़ी से दौड़ा, फिर जो दरमियानी रास्ता जमरा कबरी पर निकलता था इससे चलकर जमरा कबरी पर पहुंचे। इस ज़माने में वहाँ एक दरख्त भी था और जमरा कबरी इस दरख्त की निस्बत से भी मारूफ था। इसके अलावा जमरा कबरी को जमरा अक़बा और जमरा उबूला भी कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा कबरी को 7 कंकरियाँ मारी। हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जाते थे। कंकरियाँ छोटी छोटी थीं जिन्हें चटकी में लेकर चलाया जा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंकरियाँ बतन वादी में खड़े होकर मारी थीं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानगाह तशरीफ़ ले गए और अपने दस्त मुबारक से 63 ऊँट ज़बा किए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को सौंप दिया और इन्होंने बक़िया 37 ऊँट ज़बा किए। इस तरह 100 ऊँट की तादाद पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को भी अपनी हदा कुर्बानी में शरीक फरमा लिया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हर ऊँट का एक एक टुकड़ा काट कर हांडी में डाला और पकाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस गोश्त में से कुछ तनावल फरमाया और इसका शोरबा पिया। बाद अज़न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर मक्का तशरीफ़ ले गए। बीत अल्लाह का तवाफ़ फरमाया, इसे तवाफ़ अफ़ाज़ा कहते हैं और मक्का ही में ज़हर की नमाज अदा फरमाई। फिर चाह ज़मज़म पर बनु अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ़ ले गए। वो हुज्जाज किराम को ज़मज़म का पानी पिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनो अब्दाल मतलब तुम लोग पानी खींचो। अगर ये अंदेशा ना होता कि पानी पिलाने के इस काम में लोग तुम्हें मग़लूब कर देंगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ खींचता। यानी अगर सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद पानी खींचते हुए देखते तो हर सहाबी ख़ुद पानी खींचने की कोशिश करता और इस तरह हुज्जाज को ज़मज़म पिलाने का जो शर्फ बनो अब्दुल मुत्तलिब को हासिल था इसका नज़म उनके काबू में ना रह जाता। चुनंचे बनो अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डोल पानी दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से हसबे ख्वाहिश पिया। आज यौम अल-नहर था, यानी ज़िल-हिज्जा की 10 तारीख़ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भी दिन चढ़े चाशत के वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया था। खुतबा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पर सवार थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सहाबा को सुना रहे थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कुछ बैठे और कुछ खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के खुतबे में भी कल की कई बातें दोहराईं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौम अल-नहर 10 ज़िल-हिज्जा को खुतबा दिया। फरमाया, ज़माना घूम फिर कर अपनी उसी दिन की हैत पर पहुँच गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमान व ज़मीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का है, जिनमें से 4 महीने हराम हैं, 3 पे दिल पे यानी ज़िल-क़अदा ज़िल-हिज्जा और मुहर्रम और 1 रजब मीम ज़वादिल रे जो जमादी अल-आखिरा और शबान के दरमियान है। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये कौन सा महीना है। हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़िल-हिज्जा नहीं है। हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा शहर है? हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बल्दा मक्का नहीं है। हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो ये दिन कौन सा है? हमने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यौम अल-नहर कुर्बानी का दिन यानी 10 ज़िल-हिज्जा नहीं है। हमने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो सुनो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में तुम्हारे आज के दिन की हुर्मत है, और तुम लोग बहुत जल्द अपने परवरिदगार से मिलोगे और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुताल्लिक़ पूछेगा, लिहाजा देखो मेरे बाद पलट कर गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनी मारने लगो। बताओ, किया मैंने तबलीग कर दी? सहाबा ने कहा,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रह, जो शख्स मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरी बातें पहुंचा दे, क्योंकि बाज़ वो अफराद जिन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी वो बाज़ मौजूदा सुनने वाले से कहीं ज़्यादा इन बातों के दरोबसत को समझ सकेंगे। 2. एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में ये भी फरमाया, याद रखो, कोई भी जुर्म करने वाला अपने सिवा किसी और पर जुर्म नहीं करता, यानी इस जुर्म की पादाश में कोई और नहीं बल्कि खुद मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। याद रखो, कोई जुर्म करने वाला अपने बेटे पर या कोई बेटा अपने बाप पर जुर्म नहीं करता, यानी बाप के जुर्म में बेटे को या बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा। याद रखो, शैतान मायूस हो चुका है कि अब तुम्हारे इस शहर में कभी भी इसकी पूजा की जाए, लेकिन अपने जिन अमल को तुम लोग हकीर समझते हो उनमें इसकी इताअत की जाएगी और वो उसी से राज़ी होगा। 1. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को मुनी में मुक़ीम रहे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मुनासिक भी अदा फरमा रहे थे और लोगों को शरीयत के अहकाम भी सिखा रहे थे, अल्लाह का जिक्र भी फरमा रहे थे, सुन्नत इब्राहीमी के सनन हदी भी कायम कर रहे थे और शिर्क के आसार वंशानात का सफाया भी फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ में भी एक दिन खुतबा दिया। चुनूंचे सनन अबी दाऊद में बसनद हुस्न मरूए है कि हज़रत सरा बिन्त नबहान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ के दिन 2 खुतबा दिया और फरमाया, किया ये अय्याम तशरीक़ का दरमियानी दिन नहीं है। 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज का खुतबा भी कल यौम अल-नहर के खुतबे जैसा था और ये खुतबा सूरा नसर के नज़ूल के बाद दिया गया था। अय्याम तशरीक़ के ख़ात्मे पर दूसरे यौम अल-नफर यानी 13 ज़िलहिज्जा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी से कूचे फरमाया और वादी अब्ता के खैफ बनी कनाना में फ़रोकश हुए। दिन का बाकी मांदा हिस्सा और रात वहीं गुजारी और ज़हर, असर, मग़रिब और इशा की नमाज़ें वहीं पढ़ीं। अलबत्ता इशा के बाद एक नींद सोकर उठे, फिर सवार होकर बीत अल्लाह तशरीफ़ ले गए और तवाफ़े वदा फरमाया। और अब तमाम मुनासिक हज से फ़ारिग़ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी का रुख मदीना मुनव्वरा की राह पर डाल दिया, इसलिए नहीं कि वहाँ पहुँचकर राहत फरमाएं, बल्कि इसलिए कि अब फिर अल्लाह की खातिर अल्लाह की राह में एक नई जिद्दोजहद का आगाज़ फरमाएं। 4. अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान, आखिरी फ़ौजी मुहिम। रोमन अम्पायर की कब्रियाई को गवारा ना था कि वो इस्लाम और अहल इस्लाम के ज़िंदा रहने का हक़ तस्लीम करे, उसी लिए इसके क़लमरू में रहने वाला कोई शख्स इस्लाम का हल्का बिगोश हो जाता तो इसके जान की खैर ना रहती, जैसा कि मन के रूमी गवर्नर हज़रत फ़रवा बिन इमरू जज़ामी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पेश आ चुका था। इस जुरात बे मुहाबा और इस फुरूर बेजा के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र 11 दो चश्मीही में एक बड़े लश्कर की तैयारी शुरू फरमाई और हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस कास्पा सालार मुकर्रर फरमाते हुए हुक्म दिया कि बलक़ा का इलाक़ा और दारून की फ़लस्तीनी सरज़मीन सवारों के ज़रिया रौंद आओ। इस कार्रवाई का मकसद ये था कि रोमियों को खौफज़दा करते हुए उनकी हुदूद पर वाक़े अरब क़बाइल का एतिमाद बहाल किया जाए और किसी को ये तसव्वुर करने की गुंजाइश ना दी जाए कि कलीसा के तशद्दुद पर कोई बाज़ परस करने वाला नहीं और इस्लाम कबूल करने का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी मौत को दावत दी जा रही है। इस मौका पर कुछ लोगों ने सिपा सालार की नौ उम्री को नुक्ता चीनी का निशाना बनाया और इस मुहिम के अंदर शमूलियत में ताख़ीर की। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग उनकी सिपा सालारी पर तनाज़नी कर रहे हो तो इनसे पहले उनके वालिद की सिपा सालारी पर तनाज़नी कर चुके हो, हालांकि वो अल्लाह की कसम सिपा सालारी के अहल थे और मेरे नज़दीक महबूब तरीन लोगों में से थे और ये भी उनके बाद मेरे नज़दीक महबूब तरीन लोगों में से हैं। 1. बहरहाल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुर्दा गर्द जुमा होकर उनके लश्कर में शामिल हो गए और लश्कर रवाना होकर मदीना से 3 मील दूर मकाम जर्फ में ख़ैमाज़न भी हो गया, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुताल्लिक़ तशवीशनाक ख़बरों के सबब आगे ना बढ़ सका, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले के इंतज़ार में वहीं ठहरने पर मजबूर हो गया और अल्लाह का फ़ैसला ये था कि ये लश्कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर खिलाफत की पहली फ़ौजी मुहिम करार पाए। 2. अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान, रफ़ीक़ आला की जानिब। अलविदाई आसार। जब दावत दीन मुकम्मल हो गई और अरब की नकील इस्लाम के हाथ में आ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात व हसासात, अहवाल व ज़रूफ़ और गुफ्तारू किरदार से ऐसी अलामात नमूदार होना शुरू हुईं जिनसे मालूम होता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हयात मुस्तैर को और इस जहान फ़ानी के बाशिंदगन को अलविदा कहने वाले हैं। मसलन,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान 10 दो चश्मे में 20 दिन इतिकाफ़ फरमाया, जबकि हमेशा 10 ही दिन इतिकाफ़ फरमाया करते थे। फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आपको इस साल 2 मरतबा कुरान का दर कराया, जबकि हर साल एक ही मरतबा दर कराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में फरमाया, मुझे मालूम नहीं कालबा में इस साल के बाद अपने इस मकाम पर तुम लोगों से कभी ना मिल सकूंगा। जमरा अक़बा के पास फरमाया, मुझसे अपने हज के अमाल सीख लो, क्योंकि मैं इस साल के बाद कालबा हज ना कर सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अय्याम तशरीफ़ के वस्त में सूरह नसर नाज़िल हुई, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब दुनिया से रवानगी का वक्त आन पहुंचा है और ये मौत की इत्तिला है। अवाइल सफ़र 11 दो चश्मे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन उहद में तशरीफ़ ले गए और शुहदा के लिए इस तरह दुआ फरमाई गोया जिंदों और मर्दों से रुखसत हो रहे हैं। फिर वापस आकर मिंबर पर फरोकश हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा मीर कारवां हूँ और तुम पर गवाह हूँ। वालला, मैं उस वक्त अपना हौज़ कौसर देख रहा हूँ। मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों की कंजियाँ अता की गई हैं। और वालला, मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि अंदेशा इसका है कि दुनिया के बारे में तनाफिस करोगे। एक रोज़ निस्फ़ रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी तशरीफ़ ले गए और अहल बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। फरमाया, ए ख़बर वालो, तुम पर सलाम। लोग जिस हाल में हैं उसके मुकाबिल तुम्हें वो हाल मुबारक हो जिसमें तुम हो। फितने तारीक रात के टुकड़ों की तरह एक के पीछे एक चले आ रहे हैं, और बाद वाला पहले से ज़्यादा बुरा है। इसके बाद ये कहकर अहल कबूर को बशारत दी कि हम भी तुमसे आमलने वाले हैं। मरज़ का आगाज़ 29 सफ़र 11 दो चश्मे रोज़ दोशनबे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। वापसी पर रास्ते ही में दर्द सर शुरू हो गया और हरारत इतनी तेज़ हो गई कि सर पर बंधी हुई पिटी के ऊपर से महसूस की जाने लगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलमूत का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हालत मरज़ में 11 दिन नमाज पढ़ाई। मरज़ की कल मुद्दत 13 या 14 दिन थी। आखिरी हफ्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज़ बरोज़ बोझल होती जा रही थी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मतहरात से पूछते रहते थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। इस सवाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसूद था अज़वाज मतहरात उसे समझ गईं। चुनांचे इन्होंने इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें रहें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। मुंतकली के वक्त हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान टेक लगाकर चल रहे थे। सर पर पिटी बंधी हुई थी और पाँव ज़मीन पर घिस रहे थे। इस कैफियत के साथ आप हज़रत आयशा के मकान में तशरीफ़ लाए और फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता वहीं गुजारा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौज़ात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ की हुई दुआएं पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम करती रहती थीं और बरकत की उम्मीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती रहती थीं। वफ़ात से 5 दिन पहले रोज़ 4 शनबे बुध को जिस्म की हरारत में मज़ीद शिद्दत आ गई, जिसकी वजह से तकलीफ़ भी बढ़ गई और ख़शी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ़ कुओं के साथ मुश्किल ये बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इसकी तकमील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप बस कहने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तख़फ़ीफ़ महसूस की और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पिटी मियाली बंधी हुई थी। मिंबर पर फरोकश हुए और बैठकर खुतबा दिया। ये आखिरी बैठक थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना की। फिर फरमाया, लोगो मेरे पास आ जाओ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया इसमें यह फरमाया, यहूद वंसारी पर अल्लाह की लानत के इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया। अलामत तमलीक। एक रिवायत में है कि यहूद वंसारी पर अल्लाह की मार के इन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को मस्जिद बनाया। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। 2 फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को क़सास के लिए पेश किया और फरमाया, मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हूँ तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले।
اور کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے قلب واؤ جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ 3۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے ڈالے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڑے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہا ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ 1۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی خلط و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دی جائے، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ 2۔ 4 دن پہلے وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گئی اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شگب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ 3۔ پھر اسی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک، اس بات کی وصیت کی یہود ونصاری اور مشرکین کو جزیرہ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے، اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب وسنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو نافذ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی، اور اس میں سورہ والمرسلات و رفع پڑھی۔ 4۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा और फिर से 12 वही बात पेश आई जो पहली बार पेश आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। बिलाखिर आपने हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को कहलवा भेजा कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। चुनंचे अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें यम्मी नमाज़ पढ़ाई। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनकी पढ़ाई हुई नमाज़ों की तादाद 17 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 बार मराजा फरमाया कि इमामत का कामीम हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बजाय किसी और को सौंप दें। उनका मंशा ये था कि लोग अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बदशगुन ना हों। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनकार फरमा दिया और फरमाया, तुम सब यूसुफ वाले हो। 2 अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दो वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। 3 एक दिन या 2 दिन पहले हफ्ता या इतवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की, चुनंचे 2 आदमियों के दरमियान चलकर ज़हर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। उस वक्त अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहे थे। वो आपको देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पीछे ना हटें और लाने वालों से फरमाया कि मुझे उनके बाजू में बिठा दो। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाएं बिठा दिया गया। इसके बाद अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की अक़दा कर रहे थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को तकबीर सुना रहे थे। एक दिन पहले वफ़ात से एक दिन पहले बरोज़ इतवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम ग़ुलामों को आज़ाद फरमा दिया। पास में 6 या 7 दीनार थे, इन्हीं सदका कर दी। अपने हथियार मुसलमानों को हबा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चिराग पड़ोसी के पास भेजा कि उसमें अपनी कपी से ज़रा सा घी टपका दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर एक यहूदी के पास 30 सा कोई 75 किलो जिलों के एवज़ रहन रखी हुई थी। हयात मुबारका का आखिरी दिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि 2 शनबे के रोज़ मुसलमान नमाज फ़जर में मसरूफ़ थे और अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुज्रे का पर्दा हटाया और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर जो सफ़ें बांधे नमाज में मसरूफ़ थे नज़र डाली, फिर तबसम फरमाया। इधर अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी एर के बल पीछे हटे कि सफ़ में जा मिलें। इन्होंने समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़ुहूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही फितने में पड़ जाएं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज परसी के लिए नमाज तोड़ दी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो, फिर हुज्रे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा लिया। 2 इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिनचर्या चाशत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और उनसे कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि बाद में हमारे दरियाफ्त करने पर इन्होंने बताया कि पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मरज़ में वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आपके अहल वाओ याल में सबसे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये बशारत भी दी कि आप सारी ख़वातीन आलम की सैदा सरदार हैं। 2 उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शदीद करब से दोचार थे, इसे देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेसाख्ता पुकार उठीं, वाकरब आबा, हाय अब्ता जान की तकलीफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अब्ता पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं। 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न वाओ हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाकर चूमा और उनके बारे में खैर की वसीयत फरमाई। अज़ावज मतहरात रज़ी अल्लाह अन्हम को बुलाया और इन्हीं वज़ब नसीहत की। इधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर में खिलाया गया था। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते थे, ए आयशा, खैबर में जो खाना मैंने खा ली था इसकी तकलीफ़ बराबर महसूस कर रहा हूँ।
उस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि इस जहर के असर से मेरी रिग कटी जा रही है। 4. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी वसीयत फरमाई। फरमाया, अलसात वमा मलकत आयमानकम, नमाज नमाज और तुम्हारे ज़ेर दस्त यानी लौंडी गुलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई बार दोहराए। 5. नज़ा रवां। फिर नज़ा की हालत शुरू हो गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर सहारा देकर टेक लिया। उनका बयान है कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लबे और सीने के दरमियान वफ़ात पाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त अल्लाह ने मेरा लाभ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ इकट्ठा कर दी। हुआ ये कि अबद अर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उनके हाथ में मसूक़त थी और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टीके हुए थी। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक़त की तरफ देख रहे हैं। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूक़त चाहते हैं। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ले लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमाया कि नहीं। मैंने मसूक़त लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आपको कड़ी महसूस हुई। मैंने कहा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से कहा हूँ। मैंने मसूक़त नरम कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अच्छी तरह मसूक़त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कटोरे में पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए सख्तियाँ हैं। 1. मसूक़त से फारिग होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ या उंगली उठा निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों नूनवन्ना होंठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कान लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इन नबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के हमराह जिन्हें तूने इनाम से नवाजा। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर और मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, रफ़ीक़ आला। 2. आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और उसी वक्त हाथ झुक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़ आला से जा लाहक़ हुए। अनल्लाह वाना अलैया राजावन। ये वाक़या 12 रबी अलावल 11 दो चश्मीह यौम दोशनबे को चाशत की शिद्दत के वक्त पेश आया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। गमहाए बैकरम। इस हादिसा दलफिगार की खबर फौरा फैल गई। अहल मदीना पर को गम टूट पड़ा। आफाक वातिराफ तारीख हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हम तशरीफ़ लाए इससे बेहतर और ताबनाक दिन मैंने कभी नहीं देखा, और जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई इससे ज़्यादा कबीर और तारीख दिन भी मैंने कभी नहीं देखा। 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़र्क गम से फरमाया, या आबता आजाब रबा दुआ, या आबता मन जंत अलफ़रदूस मुआवा, या आबता इला जिब्रील नना। 4. हाय अब्बा जान, जिन्होंने परवरिदगार की पुकार पर लबीक कहा। हाय अब्बा जान, जिनका ठिकाना जन्नत अलफ़रदूस है। हाय अब्बा जान, हम जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर देते हैं। अलामत तमलीक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का मौक़िफ़। वफ़ात की खबर सुनकर हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के होश जाते रहे। इन्होंने खड़े होकर कहना शुरू किया, कुछ मुनाफ़िक़ीन समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, लेकिन हक़ीक़त यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास तशरीफ़ ले गए हैं। जिस तरह मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे और अपनी कौम से 40 रात गायब रहकर उनके पास फिर वापस आ गए थे। हालांकि वापसी से पहले कहा जा रहा था कि वो इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर पलट कर आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट डालेंगे जो समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़या हो चुकी है। 1. हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का मौक़िफ़। इधर हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा सुन्ह में वाक़े अपने मकान से घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाए और उतर कर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। फिर लोगों से कोई बात किए बग़ैर सीधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़सद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक धारदार यमनी चादर से ढका हुआ था। हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रुख अनुरे से चादर हटाई और इसे चूमा और रोए।
फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो मौत जुमा नहीं करेगा। जो मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिख दी गई थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ चुकी। इसके बाद अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त भी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा लोगों से बात कर रहे थे। हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे कहा, उम्र, बैठ जाओ। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैठने से इनकार कर दी। इधर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हम हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़कर हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जह हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आमा बाद मन कान मनकम यब्द महमदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ान महमदा क़द मात व मन कान मनकम यब्द लल फ़ान लल क़ाल लला विम्या मोहिमिदुन इलिया रसूलुन क़द ख़लत मिनु क़बूलिया अल रसूलु आइफ़मिनु मैत्तिल आओ क़ुतिले इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम बिमिन इनक़लिब अला अक़बैउ फ़िलन यज़ुर अल्लाह शय्युया वसयजज़ी अल्लाहु वल शियाक़िल ऑल इमरान 3 से 144। अम्मा बाद, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है। और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। अल्लाह का इरशाद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ही मगर रसूल ही। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं तो क्या अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर जाएं या उनकी मौत वाक़ई हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एर के बल पलट जाओगे। और जो शख्स अपनी एर के बल पलट जाए तो याद रखे कि वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अनकरीब अल्लाह शकर करने वालों को जज़ा देगा। अलामत तमलीक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हम को जवाब तक फ़र्क गम से हैरान व शशदर थे। इन्हें हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का ये ख़ताब सुनकर यकीन आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई रहलत फरमा चुके हैं। चुनंचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि वालला, ऐसा लगता था गोया लोगों ने जाना ही ना था कि अल्लाह ने ये आयत नाज़ल की है। यहाँ तक कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तिलावत की तो सारे लोगों ने उनसे ये आयत अख्ज़ की, और अब जिस किसी इंसान को मैं सुनता तो वो उसी को तिलावत कर रहा होता। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुसैब कहते हैं कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वालला, मैंने जो ही अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को ये आयत तिलावत करते हुए सुना खाक आलूद होकर रह गया, या मेरी पीठ टूट कर रह गई, हत्ता कि मेरे पाँव मुझे उठा ही नहीं रहे थे, और हत्ता कि अब्बू बकर को इस आयत की तिलावत करते सुनकर मैं ज़मीन की तरफ लुढ़क गया, क्योंकि मैं जान गया कि वाक़ई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़ई हो चुकी है। 1. तजहीज़ व तकफ़ैन और तदफ़ीन। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ैन से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के मामले में इख्तिलाफ़ पड़ गया। सक़ीफ़ा बनी साइदा में मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान बहस व मुनाक़शा हुआ, हजरत व गुफ्तगू हुई, सवाल व जवाब हुआ, और बिलाखिर हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत पर इत्तिफ़ाक़ हो गया। इसका मीमी दोशनब्बे का बाकी मानदा दिन गुजर गया और रात आ गई। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ैन के बजाय इस दूसरे काम में मशगूल रहे। फिर रात गुजर गई और मंगल की सुबह हुई। इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक एक धारदार यमनी चादर से ढका बिस्तर ही पर रहा। घर के लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दी था। मंगल के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े उतारे बगैर गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने वाले हज़रात ये थे, हज़रत अब्बास, हज़रत अली। हज़रत अब्बास के दो साहिबजादगान फ़ज़ल और क़स्सिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम शकरान, हज़रत उसामा बिन ज़ैद और उस बिन खौली रज़ी अल्लाह अन्हुम। हज़रत अब्बास, फ़ज़ल और क़स्सिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करूट बदल रहे थे। हज़रत उसामा और शकरान रज़ी अल्लाह अन्हुमा पानी बहा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा गुस्ल दे रहे थे, और हज़रत उस रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से टेक रखा था। 1. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और बैर की पत्ती से 3 गुस्ल दिया गया, और क़बा में वाक़ई साद बिन फ़ैसिमा के ग़र्स नामी कुएं से गुस्ल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पानी पिया करते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद यमनी चादरों में कफ़नाया गया। इनमें करता और पगड़ी ना थी, एक बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादरों ही में लपेट दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह के बारे में भी सहाबा किराम की राय मुख्तलिफ थीं, लेकिन हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कोई नबी भी नहीं उठाया गया मगर इसकी तदफीन वहीं हुई जहाँ उठाया गया।
इस फैसले के बाद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर उठाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, और उसी के नीचे कब्र खोदी। कब्र लहद वाली बगली खोदी गई थी। इसके बाद बारी बारी 10-10 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजरा शरीफ में दाखिल होकर नमाज जनाजा पढ़ी। कोई इमाम ना था। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा बनु हाशिम ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर मुहाजिरीन ने, फिर अंसार ने, फिर मर्दों के बाद औरतों ने और उनके बाद बच्चों ने। नमाज जनाजा पढ़ने में मंगल का पूरा दिन गुजर गया और 4 शनबे बुध की रात आ गई। रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद पाक को सिपर्द खाक किया गया। चुनूंचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का इल्म न हुआ, यहाँ तक कि हमने बुध की रात के दरमियानी औकात में और एक रिवायत के मुताबिक आखिर रात में फावड़ों की आवाज़ सुनी। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान खाना नबवत। 1 हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। हिजरत से क़ब्ल मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर मुश्तमिल था। शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं और उनके जीते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत इब्राहीम के मासूम तमाम साहिबजादे और साहिबजादियाँ अलिफ नून ही हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से थीं। साहिबजादगान में से तो कोई जिंदा ना बचा, अलबत्ता साहिबजादियाँ हयात रहीं। उनके नाम ये हैं: ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, रुक़ैह रज़ी अल्लाह अन्हा, कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी हिजरत से पहले उनके फूफीज़ाद भाई हज़रत अबू अलास बिन रबी से हुई। रक़ी और कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शादी यक्के बाद दीगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी जंग बदर और जंग उहुद के दरमियानी अरसा में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई और उनके बतन से हुस्न हसीन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ज़ैनब और अलिफ मीन कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुईं। मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के बिलमुकाबिल ये इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत हासिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ अगराज़ के पेश नज़र 4 से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे। चुनूंचे जिन औरतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्द फरमाया उनकी तादाद 11 थी, जिनमें से 9 औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त हयात थीं और 2 औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा चुकी थीं, यानी हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मसाकिन हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इनके अलावा मज़ीद 2 औरतें हैं जिनके बारे में इख्तिलाफ़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे अक़्द हुआ था या नहीं, लेकिन अलिफ सीन पर इत्तिफ़ाक़ है कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुख़सत नहीं किया गया। ज़ैल में हम अज़वाज मतहरात के नाम और उनके मुख्तसर हालात तरतीबवार पेश कर रहे हैं। 2 हज़रत सौदा बिन्त ज़माआ रज़ी अल्लाह अन्हा। उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के तक़रीबन 1 महीना बाद नबूवत के 10वें साल माह शवाल में शादी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने चचीरे भाई सिकरान बिन अमरू के अक़द में थीं और वो इन्हें बेवा छोड़कर इंतकाल कर चुके थे। हज़रत सौदा की वफ़ात शवाल 54 दो चश्मे में मदीना के अंदर हुई। 3 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 11 बरस माह शवाल में शादी की, यानी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के 1 साल बाद और हिजरत से 2 बरस 5 माह पहले। उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के 7 माह बाद शवाल 1 दो चश्मे में इन्हें रुख़सत किया गया। उस वक्त उनकी उम्र 9 बरस थी और वो बाकरा थीं। इनके अलावा किसी और बाकरा औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थीं और उम्मत की औरतों में अली अल-इत्लाक़ सबसे ज़्यादा फ़क़ीह और साहिब इल्म थीं। 4 हज़रत हिफ्सा बिन्त उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके पहले शौहर ख़नीस बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा थे जो बदर और उहुद के दरमियानी अरसा में रहलत कर गए और वो बेवा हो गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। शादी का ये वाक़या 3 दो चश्मे का है। 5 हज़रत ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये कबीला बनो हलाल बिन आमिर बिन सऊसा से ताल्लुक़ रखती थीं। मसाकीनों पर रहम बमरूत और रक़त वराफ़त के सबब उनका लक़ब उम्मुल मसाकिन पड़ गया था। ये हज़रत अबद अल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़द में थीं।
वो जंग उहद में शहीद हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दो चश्मे में उनसे शादी कर ली, मगर सिर्फ 3 माह या 8 माह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहकर रबीउल आखिर या ज़िलक़अदा 4 दो चश्मे में वफ़ात पा गईं। 6 सलमा हिंद बिन्त अबी उमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़द में थीं। जमादी इलाखिर 4 दो चश्मे में हज़रत अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो उनके बाद शवाल 4 दो चश्मे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। 7 ज़ैनब बिन्त जहश बिन रियाब रज़ी अल्लाह अन्हा, ये कबीला बनो असद बिन ख़ज़ीमा से ताल्लुक़ रखते थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की साहिबजादे थीं। उनकी शादी पहले हज़रत ज़ैद बिन हारसा से हुई थी, जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा समझा जाता था, लेकिन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से निभा ना हो सका और इन्होंने तलाक़ दे दी। ख़ातिमा इद्दत के बाद अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई, फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरा ज़वजनाका 33 से 37, जब ज़ैद ने उनसे अपनी ज़रूरत ख़त्म कर ली तो हमने इन्हें आपकी ज़ौजियत में दे दिया। अलामत तमलीक, इन्हीं के ताल्लुक़ से सूरा अहज़ाब की मज़ीद कई आयतें नाज़िल हुईं जिनमें मुतबना ले पालक के क़ज़िये का दो टुक फ़ैसला कर दी गया। तफ़सील आगे आ रही है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ज़िलक़अदा 5 दो चश्मे में या इससे कुछ अरसा पहले हुई। 8 जुबैरी बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके वालिद कबीला क़ज़ा की शाख बनो अल-मुस्तलक़ के सरदार थे। हज़रत जुबैरिया बनो अल-मुस्तलक़ के क़ैदम में लाई गई थीं और हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में पड़ी थीं। इन्होंने हज़रत जुबैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से मुकातबत कर ली, यानी एक मुक़र्ररा रकम के एवज़ आज़ाद कर देने का मुआमला तय कर लिया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुक़र्ररा रकम अदा फरमा दी और उनसे शादी कर ली। ये शबान 5 दो चश्मे या 6 दो चश्मे का वाक़या है। 9 हबीबा रमला बिन्त अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हा, ये उबैद अल्लाह बिन जहश के अक़द में थीं और इसके साथ हिजरत करके हबशा भी गई थीं, लेकिन उबैद अल्लाह ने वहीं जाने के बाद मुर्तदा होकर ईसाई मज़हब कबूल कर ली और फिर वहीं इंतकाल कर गया, मगर हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दीन और अपनी हिजरत पर कायम रहीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम साथ दो चश्मे में अमरू बिन उम्मी ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना ख़त देकर नजाशी के पास भेजा तो नजाशी को ये पैगाम भी दिया कि हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दे। इसने हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की मंजूरी के बदन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दी और शुरहबील बिन हसना के साथ इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। 10 हज़रत सफ़ी बिन्त हई बिन अक़तब रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बनी इसराइल से थीं और खैबर में कैद की गईं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमा लिया और आज़ाद करके शादी कर ली। ये फ़तह खैबर 7 दो चश्मे के बाद का वाक़या है। 11 हज़रत मैमुना बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अल-फ़ज़ल लबाबा बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थीं। उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलक़अदा 7 दो चश्मे में उम्रा क़ज़ा से फ़ारिग़ होने और सही कौल के मुताबिक एहराम से हलाल होने के बाद शादी की। ये 11 बीवियाँ हुईं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व रफ़ाक़त में रहीं। इनमें से 2 बीवियाँ यानी हज़रत ख़दीजा और हज़रत ज़ैनब मसाकीन रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में हुई और 9 बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हयात रहीं। अलिफ नून के अलावा 2 और ख़वातीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुख़सत नहीं की गईं। इनमें से एक कबीला बनो किलाब से ताल्लुक़ रखती थीं और एक कबीला कुंदा से, यही कबीला किनुदा वाली ख़ातून जोनिया की निस्बत से मारूफ़ हैं। उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द हुआ था या नहीं और उनका नाम वंस किया था, इस बारे में अहल सैर के दरमियान बड़े इख्तिलाफ़ात हैं जिनकी तफसील की हम कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते। जहाँ तक लोंडियों का मामला है तो मशहूर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोंडियों को अपने पास रखा। एक मारिया क़िब्ती को जिन्हें मुक़द्दस फ़रमान रुए में सुने बतौर हदिया भेजा था। उनके बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहिम पैदा हुए, जो बचपन ही में 28 या 29 शवाल 10 दो चश्मे मुताबिक 27 जनवरी 632 को मदीना के अंदर इंतकाल कर गए। दूसरी लौंडी रिहाना बिन्त ज़ैद थीं, जो यहूद के कबीला बनी नज़ीर या बनी क़रीज़ा से ताल्लुक़ रखती थीं। ये बनो क़रीज़ा के क़ैदी उन्वना में थीं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने लिए मुंतखब फरमाया था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर दस्त थीं। उनके बारे में बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत लौंडी नहीं रखा था बल्कि आज़ाद करके शादी कर ली थी, लेकिन इब्न क़य्यिम की नज़र में पहला कौल राजा है। अबू अबीदा ने उन दो लौंडियों के अलावा मज़ीद 2 लौंडियों का जिक्र किया है, जिसमें से एक का नाम जमीला बताया जाता है जो किसी जंग में गिरफ्तार होकर आई थीं, और दूसरी कोई और लौंडी थीं जिन्हें हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ने आपको हबा किया था। यहाँ ठहर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के एक पहलू पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के निहायत पर क़ुव्वत और उम्दा अय्याम यानी तकरीबन 30 बरस सिर्फ़ एक बीवी पर इक्तिफ़ा करते हुए गुजार दिए, और वो भी ऐसी बीवी पर जो तकरीबन बलिया थी, यानी पहले हज़रत खदीजा और फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा पर। तो क्या ये तसव्वुर किसी भी दर्जे में माकूल हो सकता है कि इस तरह इतना अरसा गुजार देने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए तो आपके अंदर यकायक जिनसे क़ुव्वत इस कदर बढ़ गई कि आपको पे दर पे नौ शादियाँ करनी पड़ें? जी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन दोनों नुनगुना हिस्सों पर नज़र डालने के बाद कोई भी होशमंद आदमी इस तसव्वुर को माकूलाम तस्लीम नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सारी शादियाँ कुछ दूसरे ही अगराज़ व मकासद के तहत की थीं, जो आम शादियों के मुकर्ररा मकसद से बहुत ही ज़्यादा अज़ीम अलक़दर और जलील अलमर्तिबा थे। इसकी तौज़ीह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से शादी करके हज़रत अबू बकर व उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ रिश्ता मुसाहरत कायम किया। उसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से पे दर पे 2 साहिबजादियों हज़रत रफ़ी फिर हज़रत उम्मे कुलसूम की शादी करके और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से अपनी लख़त जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी करके जो रिश्तेहाई मुसाहरत कायम किए, उनका मकसूद ये था कि आप उन चारों बुज़ुर्गों से अपने ताल्लुकात निहायत पुख्ता कर लें, क्योंकि ये चारों बुज़ुर्ग पेचीदा तरीन मराहिल में इस्लाम के लिए फ़दाकारी व जनसपारी का जो इम्तियाज़ी वसिफ़ रखते थे वो मारूफ़ है। अरब का दस्तूर था कि वो रिश्ता मुसाहरत का बड़ा एहतराम करते थे। उनके नज़दीक दामादगी का रिश्ता मुख्तलिफ़ क़बाइल के दरमियान क़ुर्बत का एक अहम बाब था, और दामाद से जंग लड़ना और महज़ आराई करना बड़े शर्म और आर की बात थी। इस दस्तूर को सामने रखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शादियाँ इस मकसद से की कि मुख्तलिफ़ अफ़राद और क़बाइल की इस्लाम दुश्मनी का ज़ोर तोड़ दी और उनके बुग़्ज़ व नफ़रत की चिंगारी बुझा दी। चुनंचे हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कबीला बनी मखज़ूम से ताल्लुक़ रखती थीं, जो अबू जहल और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा का कबीला था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा में वो सख्ती न रही जिसका मुज़ाहिरा वो उहुद में कर चुके थे, बल्कि थोड़े ही अरसा बाद इन्होंने अपनी मर्ज़ी खुशी और ख्वाहिश से इस्लाम कबूल कर ली। उसी तरह जब अबू सुफियान की साहिबजादी हज़रत हबीबा से शादी कर ली तो फिर अबू सुफियान आपके मद मुकाबिल ना आया, और जब हज़रत जबरिया और हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजीत में आ गईं, तो कबीला बनी अलमुस्तलक़ और कबीला बनी नज़ीर ने महज़ आराई छोड़ दी। हुज़ूर के अक़द में उन दोनों बीवियों के आने के बाद तारीख़ में इनके कबीलों की किसी शोरिश और जंगी तगवद का सुराग़ नहीं मिलता, बल्कि हज़रत जबरिया रज़ी अल्लाह अन्हा तो अपनी कौम के लिए सारी औरतों से ज़्यादा बाबरकत साबित हुईं, क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनके 100 घरानों को जो कैद में थे आज़ाद कर दी, और कहा कि ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराले हैं। उनके दिलों पर इस एहसान का जो ज़बरदस्त असर होगा वो ज़ाहिर है। इन सब से बड़ी और अजीम बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनगढ़ कौम को तरबियत देने, इसका तज़किया नफ्स करने और तहज़ीब व तमद्दुन सिखाने पर मामूर थे, जो तहज़ीब व सक़ाफ़त से, तमद्दुन के लवाज़मात की पाबंदी से और मुआशरे की तश्कील व तमीर में हिस्सा लेने की ज़िम्मेदारी से बिल्कुल ना आशना थी। और इस्लामी मुआशरे की तश्कील जिन उसूलों की बुनियाद पर करनी थी उनमें मर्दों और औरतों के इख्तिलात की गुंजाइश ना थी। लिहाजा आम इख्तिलात के इस उसूल की पाबंदी करते हुए औरतों की बराह रास्त तरबियत नहीं की जा सकती थी, हालांकि उनकी तालीम व तरबियत की ज़रूरत मर्दों से कुछ कम अहम और ज़रूरी ना थी बल्कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ यही एक सबील रह गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ उम्र और लियाकत की इतनी औरतों को मुंतखब फरमा लें जो इस मकसद के लिए काफ़ी हों। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तालीम व तरबियत दे दें, उनका तज़किया नफ्स फरमा दें, इन्हें अहकाम शरीयत सिखला दें।
اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں، اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرا زیادہ تر امہات المومنین ہی کے سر ہے، ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المومنین جنہوں نے طویل عمر پائی۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرہ میں پوشتہ پوشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متبنہ بنانے کی۔ متبنہ کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہٰذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرما دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہا کے عقد میں تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، اور زید بن محمد کہے جاتے تھے، مگر دونوں نونہنا میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہا نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں گفتگو بھی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرا تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اشارے یا اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے یہ بات جان چکے تھے کہ اگر زید رضی اللہ عنہا نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت گزرنے کے بعد ان سے شادی کا حکم دیا جائے گا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں یہ شادی کرنی پڑ گئی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے، اور سادہ لو مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہا نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کے اپنے ارادے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نباہ کریں اور انہیں طلاق نہ دیں تاکہ ان مشکل حالات میں اس شادی کا مرحلہ پیش نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا۔ ارشاد ہوا، ولنز تقولوا للیزی آنائم اللہ علیہ وانامت علیہ آئمسک علیہ زوجک ویق اللہ وتخفیفی نفوسک میا اللہ مودیا وتخوشا الناسل واللہ آہیکو ان تیخوشناؤ 33 سے 37۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہا سے، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرتے۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے ہی دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نکاح لازم کر دی تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے، فلما قضى زید منها وترى زوجناكها لكي لا يكون العلوم من الحرج في آزایا جادایا اذا قضوا منهن وترى 33 سے 37۔ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرج نہ رہ جائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملہ بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعہ قولا توڑا جا چکا تھا، ادعوہم لآبائہم وآبائکم اللہ 33 سے 5۔ انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ علامت تملیک، علامت تملیک۔ میا کنو المحمدون آبا آہدہ منو رجالکم ولکنو رسول اللہ وخاتم الانبیاء 33 سے 40۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔
علامت तमलीक। इस मौका पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब मुआशरे में कोई रिवाज अच्छी तरह जड़ पकड़ लेता है तो महज बात के ज़रिए उसे मिटाना या इसमें तब्दीली लाना बेशतर औक़ात मुमकिन नहीं हुआ करता, बल्कि जो शख्स इसके ख़ात्मे या तब्दीली का दाई हो इसका अमली नमूना मौजूद रहना भी ज़रूरी हो जाता है। सुलह हदीबिया के मौका पर मुसलमानों की तरफ से जिस हरकत का ज़ुहूर हुआ उससे इस हकीकत की बखूबी वजाहत होती है। इस मौका पर कहूँ तो मुसलमानों की फ़दाकारी का ये आलम था कि जब रूह बिन मसूद सैफ़ी ने इन्हें देखा तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक और खनकार भी उनमें से किसी न किसी सहाबी के हाथ ही में पड़ रहा है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से गिरने वाला पानी लेने के लिए इस तरह टूटे पड़ रहे हैं कि मालूम होता है आपस में उलझ पड़ेंगे। जी हाँ, ये वही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे जो दरख्त के नीचे मौत या अदम फरार पर बैत करने के लिए एक दूसरे से सबक़त ले जा रहे थे, और ये वही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे जिनमें अबू बकर व उमर जैसे जन्निसारान रसूल भी थे। लेकिन इन्हीं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जो आप पर मरमटना अपनी इंतहाई सआदत व कामयाबी समझते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह का मुआहदा तय कर लेने के बाद हुक्म दिया कि उठकर अपनी हदी कुर्बानी के जानवर ज़बा कर दी तो आपा के हुक्म की बजावरी के लिए कोई तस्से मस न हुआ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक़ व इज़्तिराब से दो चार हो गए। लेकिन जब हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चुपचाप अपना जानवर ज़बा कर दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, तो हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल की पैरवी के लिए दौड़ पड़ा, और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने लपक लपक कर अपने जानवर ज़बा कर दिए। इस वाक़या से समझा जा सकता है कि किसी पुख्ता रिवाज को मिटाने के लिए क़ौल व अमल के असरात में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए मुतबनी का जाहिली उसूल अमली तौर पर तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आपके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद की मुतल्लक़ा से कराया गया। इस निकाह का अमल में आना था कि मुनाफ़िकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ निहायत वसी पैमाने पर झूठे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए, और तरह तरह के वसवसे और अफवाहें फैलाईं जिसके कुछ ना कुछ असरात सादालू मुसलमानों पर भी पड़े। इस प्रोपेगेंडा को तक़वियत पहुँचाने के लिए एक शरीक पहलू भी मुनाफ़िकीन के हाथ आ गया था कि हज़रत ज़ैनब आपकी पांचवीं बीवी थीं, जबकि मुसलमान बैक वक्त 4 बीवियों से ज़्यादा की हालत जानते ही ना थे। अलिफ नून सब के अलावा प्रोपेगेंडा की असल जान ये थी कि हज़रत ज़ैद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे समझे जाते थे, और बेटे की बीवी से शादी करना निहायत गंदी फुहशाकारी थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इन दोनों मौजू से मुताल्लिक़ काफ़ी शाफ़ी आयतें नाज़िल कीं, और असहाबा को मालूम हो गया कि इस्लाम में मुँह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं, और ये कि अल्लाह ताला ने कुछ निहायत बुलंद पाया और मखसूस मकासद के तहत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत के साथ शादी की तादाद के सिलसिले में इतनी वसअत दी है जो किसी और को नहीं दी गई है। अम्हात अल-मुमिनीन के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश निहायत शरीफाना, बाइज़्ज़त, बुलंद पाया और उम्दा अंदाज की थी। अज़वाज मतहरात भी शर्फ़, क़नाअत, सब्र, तवाज़ु, खिदमत और इज़्दिवाजी हुकूक़ की निगहदाश्त का मरक़ा थीं। हालांकि आप बड़ी रूखी फीकी और सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे जिसे बर्दाश्त कर लेना दूसरों के बस की बात नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मुझे इल्म नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की नरम रोटी खाई हो, यहाँ तक अल्लाह से जामल है, और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँख से कभी भुनी हुई बकरी देखी। एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि 2 माह गुजर जाते, तीसरे महीने का चंद नज़र आ जाता और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग न जलती। हज़रत रू रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ़्त किया कि तब आप लोग क्या खाते थीं? फरमाया कि बस 2 काली चीज़ें यानी खजूर और पानी। 2 इस मज़मून की अहादीस बकसरत हैं। इस तंगी व तुर्शी के बावजूद अज़वाज मतहरात से कोई लायक़ताब हरकत सादर न हुई। सिर्फ़ एक दफ़ा ऐसा हवा, और वो भी इसलिए कि एक तो इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा ही कुछ ऐसा है, दूसरे उसी बुनियाद पर कुछ अहकामात मशरू करने थे _______। चुनंचे अल्लाह ताला ने उसी मौका पर आयत तख़य्युर नाज़िल फरमाई, जो ये थी या अला अनबुकुल याज़याजिकिनु कुंतुन तौरिदन लुहया तलदुना वज़िल्ता फ़िल्तालन आउमतुकुन वाउसरिकुन सराहन जिलमीलन 28 बिनु कुंतुन तौरिदन अल्लाह वरसुलाउ वालदियारिल अलुआख़त फ़िलहीन अल्लाह आदलुमो हुसीनत मिनुकुन आजुरा अज़मा 33 से 28 29। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और ज़ीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें साज़ व सामान देकर भलाई के साथ रुख़सत कर दूँ।
और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और अदार आखिरत को चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकोकारों के लिए ज़बरदस्त अजर तैयार कर रखा है। अलामत तमलीक। अब इन अज़वाज मतहरात के शर्फ और अज़मत का अंदाज़ा कीजिए कि इन सब ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी, और इनमें से कोई एक भी दुनिया की तरफ माइल ना हुई। उसी तरह 100 कनून के दरमियान जो वाक़यात रोज़मर्रा का मामूल हुआ करते हैं, अज़वाज मतहरात के दरमियान कसरत तादाद के बावजूद इस तरह के वाक़यात शाज़ व नादिर ही पेश आए, और वो भी बतक़ाज़े बशरियत। और इस पर भी जब अल्लाह ताला ने अताब फरमाया तो दोबारा इस तरह की किसी हरकत का ज़ुहूर नहीं हुआ। सूरा तहरीम की इब्तिदाई 5 आयत में उसी का जिक्र है। आखिर में ये अर्ज़ कर देना भी बीजा ना होगा कि हम इस मौका पर तयद ज़वाज के मौजू पर बहस की ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि जो लोग इस मौजू पर सबसे ज़्यादा ले दे करते हैं, यानी बाशिंदगान यूरोप, वो खुद जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तलखी व बदबख्ती का जाम नोश कर रहे हैं, जिस तरह की रुसवाइयों और जराइम में लतपत हैं, और तयद ज़वाज के उसूल से मुनहरिफ होकर जिस कस्म के रंज वालम और मसाइब का सामना कर रहे हैं, वो हर तरह की बहस व जदल से मुस्तगनी कर देने के लिए काफ़ी है। अहल यूरोप की बदबख्ताना ज़िंदगी तदद्दुद ज़वाज के उसूल के मबनी बरहक होने की सबसे सच्ची गवाह है, और अस्हाब नज़र के लिए इसमें बड़ी अबरत है। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, इफ़लाक़ व वसाफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमाल फ़्लक़ और कमाल ख़ुल्क़ से मुत्सफ़ थे जो हित बयान से बाहर है। इस जमाल व कमाल का असर ये था कि दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीम और क़द्र व मंज़िलत के जज्बात से खुद ब खुद लबरेज़ हो जाते थे। चुनंचे आपकी हिफाजत और इजलाल व तकरीम में लोगों ने ऐसी फ़िदाकारी व निसारी का सबूत दिया जिसकी नज़ीर दुनिया की किसी और शख्सियत के सिलसिले में पेश नहीं की जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा और हम नशीन वारफ़्तगी की हद तक आपसे मोहब्बत करते थे। इन्हें गवारा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राश आ जाए, ख्वाह उसके लिए उनकी गर्दनी ही क्यों ना काट दी जाए। इस तरह की मोहब्बत की वजह यही थी कि आदता जिन कमालात पर जान छिड़की जाती है, इन कमालात से जिस कदर हिस्सा वाफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ था, किसी और इंसान को ना मिला। ज़ैल में हम आजज़ी व बेमाइगी के इतिराफ़ के साथ इन रिवायत का ख़ुलासा पेश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल व कमाल से है। हुलिया मुबारक। हिजरत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबिद ख़ुज़ाई के ख़ैमे से गुज़रे तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी के बाद अपने शौहर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का जो नक्शा खींचा वो ये था। चमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत साख्त, ना तोंदलेपन का ऐब, ना गंजेपन की खामी, जमाल जहनताब के साथ ढला हुआ पैकर, सरमदी ऊँखीं, लंबी पलकीं, भारी आवाज़, लंबी गर्दन, सफ़ेद वसीया ऊँखीं, सियाह सरमदी पलकीं, बारीक और बाहम मिले हुए अबरू, चमकदार काले बाल, खामोश हूँ तो बावकार, गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, दूर से देखने में सबसे ताबनाक वाओ पुरजमाल, करीब से सबसे खूबसूरत और शेरी, गुफ्तगू में चाशनी, बात वाज़ेह और दोटुक, ना मुख्तसर ना फजूल, अंदाज ऐसा कि गोया लरी से मोती झड़ रहे हैं। दरमियाना कद, ना नाटा की निगाह में ना जचे, ना लंबा की नागवार लगे, दो शाखों के दरमियान एक शाख जो तीनों में सबसे ज़्यादा ताज़ा व खुश मंजर व पुर रौनक। रफ़क़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द हल्का बनाए हुए, कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दी तो लपक कर बजा लाता है, मुतावमकरम ना तरशरो ना लगूगो। 1 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसिफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, आप ना लंबे तरंगे थे ना नाटे खोटे, लोगों के हिसाब से दरमियाना कद के थे, बाल ना ज़्यादा घनगरियाले थे ना बिल्कुल खड़े खड़े, दोनों के बीच बीच की कैफियत थी, रुखसार ना बहुत ज़्यादा पुरगोश्त था, ना ठिड़ी छोटी और पेशानी पस्त, चेहरा किसी कदर गोलाई लिए हुए था। रंग गोरा गुलाबी, आँखें सुर्खी माइल, पलकी लंबी, जोड़ों और मूंढों की हड्डियाँ बड़ी बड़ी, सीना पर नाफ तक बालों की हल्की सी लकीर, बकिया जिस्म बाल से खाली, हथेली और पाँव पर गोश्त, चलते तो कदरे झटके से पाँव उठाते और यूं चलते गोया किसी ढलवान पर चल रहे हैं, जब किसी तरफ मलतफ़त होते तो पूरे वजूद के साथ मलतफ़त होते, दोनों कंधों के दरमियान महर नबुवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अनबिया के ख़ातिम थे, सबसे ज़्यादा सफ़ी दसत और सबसे बढ़कर जुरातमंद, सबसे ज़्यादा सादिक लहजा और सबसे बढ़कर अहद व पीमन के पाबंदे विफ़ा, सबसे ज़्यादा नरम तबीयत और सबसे शरीफ साथी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता हैबत ज़दा हो जाता, जोजान पहचान के साथ मिलता महबूब रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसिफ़ बयान करने वाला यही कह सकता है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं देखा। 1
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बड़ा था, जोड़ों की हड्डियां भारी भारी थीं, सीने के दरमियान बाल की लंबी लकीर थी। जब आप चलते तो कदरे झुक कर चलते गोया किसी ढलवान से उतर रहे हैं। 2. हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहाना कुशादा था, आंखें हल्की सुर्खी लिए हुए और रेड़ियां बारीक। 3. हज़रत अब्बू अल्तफ़ील कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरा रंग पुरमलाहत चेहरे और मियाना क़द्र वक़ामत के थे। 4. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां कुशादा थीं और रंग चमकदार, ना खालिस सफ़ेद, ना गंदुम हूँ। वफ़ात के वक्त तक सर और चेहरे के 20 बाल भी सफ़ेद ना हुए थे। 5. सिर्फ कनपटी के बालों में सफ़ेदी थी और चंद बाल सर के सफ़ेद थे। 6. हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निचले होंठ के नीचे इन्फ़िक़ा दाढ़ी बच्चा में सफ़ेदी देखी। 7. हज़रत अबद अल्लाह बिन बसर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्फ़िक़ा दाढ़ी बच्चा में चंद बाल सफ़ेद थे। 8. हज़रत बरा का बयान है कि आपका पैकर दरमियानी था, दोनों नूनहुन्ना कंधों के दरमियान दूरी थी, बाल दोनों कानों की लो तक पहुँचते थे। मैंने आपको सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन किए हुए देखा, कभी कोई चीज़ आपसे ज़्यादा खूबसूरत ना देखी। 1. पहले आप अहल किताब की मुवाफ़क़त पसंद करते थे, इसलिए बाल में कंघी करते तो मांग ना निकालते, लेकिन बाद में मांग निकाला करते थे। 2. हज़रत बरा कहते हैं, आपका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और आपके इख़लाक़ सबसे बेहतर थे। 3. उनसे दरियाफ़्त किया गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार जैसा था? इन्होंने कहा, नहीं बल्कि चंद जैसा था। एक रिवायत में है कि आपका चेहरा गोल था। 4. रबी बिन्त मूज़ कहती हैं कि अगर तुम हुजूर को देखते तो लगता कि तुमने तुलू होते हुए सूरज को देखा है। 5. हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने एक बार चांदनी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप पर सूख जोड़ा था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और चंद को देखता, आखिर उसी नतीजा पर पहुंचा कि आप चंद से ज़्यादा खूबसूरत हैं। 6. हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं देखी, लगता था सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में रमदम है, और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को तेज़ रफ्तार नहीं देखा, लगता था ज़मीन आपके लिए लपेटी जा रही है। हम तो अपने आप को थका मारते थे और आप बिल्कुल बेफिक्र। 7. हज़रत कअब बिन मालिक का बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा दमक उठता, गोया चंद का एक टुकड़ा है। 8. एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे। पसीना आया तो चेहरे की धारियाँ चमक उठीं। ये कैफियत देखकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब्बू कबीर हज़ली का शेर पढ़ा, वाज़ा नज़रत इला आसरा वजहा बुरक़त कब्र कलारज़ अलमुतहलल। 9. जब उनके चेहरे की धारियाँ देखो तो वो यूं चमकती हैं जैसे रोशन बादल चमक रहा हो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आपको देखकर ये शेर पढ़ते, आमीन मुस्तफ़ा बिलखैर यदूकुदु अलबदर ज़ायला अलज़लाम। 1. आप अमीन हैं, चनीदा व बरगज़ीद हैं, खैर की दावत देते हैं, गोया माह कामिल की रोशनी हैं, जिससे तारीकी ऊँख मिचौली खेल रही है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ुहिर का ये शेर पढ़ते जो हरम बिन सुनान के बारे में कहा गया था कि लो कनत मन शाह सोए अलबशर कनत अलमुज़ा ललीला अलबदर। अगर आप बशर के सिवा किसी और चीज़ से होते तो आप ही 14वीं की रात को रोशन करते। फिर फरमाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे। 2. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक होते तो चेहरा सुर्ख हो जाता, गोया दोनों रुखसारों में दाना अनार निचोड़ दिया गया है। 3. हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंगलियों कदरे पतली थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते तो सिर्फ तबसम फरमाते, आँखें सरमगी थीं, तुम देखते तो कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों में सरमा लगा रखा है, हालांकि सरमा ना लगा होता। 4. हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे के दोनों दांत अलग अलग थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो इन दांतों के दरमियान से नूर जैसा निकलता दिखाई देता। 5.
गर्दन गोया चांदी की सफाई लिए हुए गुड़िया की गर्दन थी, पलकी तवील, दाढ़ी घनी, पेशानी कुशादा, अबरू पैवस्ता और एक दूसरे से अलग, नाक ऊंची, रुखसार हल्के, लिबासे नाफ्तक छड़ी की तरह दौड़ा हुआ बाल, और उसके सिवा शकम और सीने पर कहीं बाल नहीं, अलबत्ता बाजू और मूंढों पर बाल थे, शकम और सीना बराबर, सीना मसता और कुशादा, कलाइयाँ बड़ी बड़ी, हथेलियों कुशादा, कद खड़ा, तलवे खाली, आज़ा बड़े बड़े, जब चलते तो झटके के साथ चलते, कदरे झुकाव के साथ आगे बढ़ते, और सहल रफ्तार से चलते। 6. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने कोई हरीर वदीबा जिम नहीं छोया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से नरम रहा हो, और ना कभी कोई अंबर या मशक या कोई ऐसी खुशबू सौनगी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बेहतर रही हो। 7. हज़रत अब्बू जहीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने चेहरा पर रखा तो वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और मशक से ज़्यादा खुशबूदार था। 8. हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो बचे थे कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर हाथ फेरा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऐसी ठंडक और ऐसी खुशबू महसूस की गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अतार के अतरदान से निकाला है। 1. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गोया मोती होता था, और हज़रत सुलैम कहती हैं कि ये पसीना ही सबसे उम्दा खुशबू हुआ करती थी। 2. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और गुज़रता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म या पसीना की खुशबू की वजह से जान जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं। 3. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान महर नबुवत थी जो कबूतर के अंडे जैसी और जिस्म मुबारक ही के मुशाबह थी। ये बाएं कंधे की करी नरम हड्डी के पास थी, इस पर मुसों की तरह तलों का जमाघट था। 4. कमाल नफ्स और मकारिम इखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत व बलागत में मुमताज़ थे। आप तबीयत की रवानी, लफ्ज़ के निखार, फ़िक्रों की जज़ालत, मानी की सेहत और तकल्लुफ़ से दूरी के साथ साथ जामा अलकलम, जामा बातों से नवाजा गए थे। आपको नादिर हकमतों और अरब की तमाम ज़ुबानों का इल्म अता हो अलिफ था। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले से उसी की ज़बान और मुहावरों में गुफ्तगू फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदूइयों का ज़ौर बयान और क़ुव्वत तख़ातब और शहरियों की शिस्तगी अल्फाज और शफ्तगी वाउ शीन अलिफ या हमज़ा सीन ते गाफ़िए जुमा थी और वही पर मबनी ताईद रब्बानी अलग से। बुर्दबारी, क़ुव्वत बर्दाश्त, कुदरत पाकर दरगज़र और मुश्किलात पर सब्र ऐसे औसाफ़ थे जिनके ज़रिया अल्लाह ने आपकी तरबियत की थी। हर हलीम व बर्दबार की को ना कोई लग्ज़िश और कोई ना कोई हफ़ावत जानी जाती है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी किरदार का आलम ये था कि आपके ख़िलाफ़ दुश्मनों की एज़ा रसानी और बदमाशों की खुद सरी व ज़ियादती जिस कदर बढ़ती गई, आपके सब्र व हलम में उसे कदर इजाफ़ा होता गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो कामों के दरमियान इख्तियार दिया जाता तो आप वही काम इख्तियार फरमाते जो आसान होता, जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। अगर गुनाह का काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर इससे दूर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने नफ्स के लिए इंतकाम ना लिया, अलबत्ता अगर अल्लाह की हुर्मत चाक की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। 5. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर ग़ज़ब व ग़ज़ब से दूर थे, और सबसे जल्द राज़ी हो जाते थे। जूद व करम का वसिफ़ ऐसा था कि इसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरह बख्शिश व नवाजिश फरमाते थे जिसे फ़क्र का अंदेशा ना हो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर पैकर जूद व सखा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए सखावत रमज़ान में उस वक्त ज़्यादा जोश पर होता जब हज़रत जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात फरमाते, और हज़रत जिब्रील रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रात मुलाकात फरमाते और कुरान का दूर कराते। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर की सखावत में ख़ज़ाइन रहमत से माला माल करके भेजी हुई हौसा भी ज़्यादा पेश होते थे। एक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा का इरशाद है कि ऐसा कभी ना हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं कह दिया हो। 2. शुजात, बहादुरी और दलेरी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद और मारूफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा दिलेर थे। निहायत कठिन और मुश्किल मौक़े पर जबकि अच्छे जानिबाजों और बहादुरों के पांव उखड़ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह बरकरार रहे और पीछे हटने के बजाय आगे ही बढ़ते गए।
पाए सुबात में ज़रा लग्ज़िश ना आई। बड़े बड़े बहादुर भी कभी ना कभी भागे और पसपा हुए हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात कभी नहीं पाई गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि जब ज़ोर कारण पड़ता और जंग के शोले खूब भड़क उठते तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्स दुश्मन के करीब ना होता। 3 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि एक रात अहल मदीना को ख़तरा महसूस हुआ। लोग आवाज़ की तरफ दौड़े। रास्ते में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हुए मिले। अलिफ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पहले ही आवाज़ की जानिब पहुँच कर ख़तरे के मकाम का जायज़ा ले चुके थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक नंगे घोड़े पर सवार थे। गर्दन में तलवार हमाल कर रखी थी और फरमा रहे थे, डरो नहीं, डरो नहीं, 4 कोई ख़तरा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हयादार और पसनिगाह थे। अब्बू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आप पर्दा नशीन कुंवारी औरत से भी ज़्यादा हयादार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से पता लग जाता। 5 अपनी नज़रें किसी के चेहरे पर गाड़ते ना थे, निगाह पस्त रखते थे और आसमान की बनिस्बत ज़मीन की तरफ नज़र ज़्यादा देर तक रहती थी। उम्मन नीची निगाह से ताकते थे। हया और करम नफ्स का आलम ये था कि किसी से नागवार बात ज़रूर वो ना कहते, और ना किसी की कोई नागवार बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती तो नाम लेकर अलिफ़सीन का जिक्र करते, बल्कि यूँ फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। फिलज़ुदिक के इस शेर के सबसे ज़्यादा सही मिस्दाक़ आप थे। यगज़ी हिया वगज़ी मन महाबता फ़िला यकलम इल्लाहन यबतसम। आप हिया के सबब निगाह पस्त रखते हैं और आपकी हैबत के सबब निगाहें पस्त रखी जाती हैं, चुनूंचे आपसे उसी वक्त गुफ्तगू की जाती जब है आप तबसम फरमा रहे हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आदिल, पाक दामन, सादिक अललहजा और अज़ीम अलामंता थे। इसका इतिराफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त दुश्मन सबको है। नबुवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा जाता था, और दूर जाहलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ैसले के लिए मुक़दमात लाए जाते थे। जामा तिर्मिज़ी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक बार अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं इसे झटलाते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फ़िलइन्हुम ला युकज़िबूनक वलकीन अल-ज़ालिमिल बाइलत अल्लाह यजूहिल दोविल अलीनम। सुबह के 7 बजने में 27 मिनट बाकी। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झटलाते बल्कि ये ज़ालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। 1 हिरकुल ने अब्बू सुफियान से दरियाफ्त किया कि क्या इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है उसके कहने से पहले तुम लोग उसे झूठ से मुत्तहम करते थे? तो अब्बू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुतवाज़ु और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए उनके खुदाम व हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इस तरह अपने लिए आप सहाबा किराम को खड़े होने से मना फरमाते थे। मसकीनों की इयादत करते थे, फ़क़रा के साथ उठते बैठते थे, गुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में किसी इम्तियाज़ के बग़ैर एक आम आदमी की तरह बैठते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद तनकटे थे, अपने कपड़े खुद सीते थे और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपने कपड़ों में जूई तलाश करते थे, अपनी बकरी दूहते थे और अपना काम खुद करते थे। 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सिला रहमी फरमाते थे। लोगों के साथ सबसे ज़्यादा शफ़क़त और रहम व मरुद से पेश आते थे। रहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख़लाक़ सबसे ज़्यादा कुशादा था। बदकल्क़ी से सबसे ज़्यादा दूर व नफ़ूर थे। ना आदता फ़ुहशा गौत है, ना बतकल्लुफ़ फ़ुहशा कहते थे, ना लानत करते थे, ना बाज़ार में चीखते चलाते थे, ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि माफ़ी और दरगुज़र से काम लेते थे। किसी को अपने पीछे चलता हुआ ना छोड़ते थे और ना खाने पीने में अपने ग़ुलामों और लोंडियों पर तरफ़रुआ इख्तियार फरमाते थे। अपने खादिम का काम खुद ही कर देते थे। कभी अपने खादिम को उफ़ नहीं कहा, ना किसी काम के करने या ना करने पर अताब फरमाया। मसकीनों से मोहब्बत करते, उनके साथ उठते बैठते और उनके जनाज़ों में हाजिर होते थे। किसी फ़कीर को वासिन के फ़क्र की वजह से हक़ीर नहीं समझते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे।
एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ। एक ने कहा ज़बा करना मेरे ज़िम्मा, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे ज़िम्मा, तीसरे ने कहा पकाना मेरे ज़िम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकड़ी जुमा करना मेरे ज़िम्मा। सहाबा ने अर्ज़ किया हम आपका काम कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज़ हासिल करो नुन्हुन्ना, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की ये हरकत नापसंद करता है कि वो अपने आप को अपने रफ़क़ा में मुमताज़ समझे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर लकड़ी जुमा फरमाई। एक आइए ज़रा हिंद बिन अबी हाला की ज़बानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुने। हिंद अपनी एक तवील रिवायत में कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहम गमों से दो चार थे, हमेशा गौर व फ़क्र फरमाते रहते थे। आपके लिए राहत ना थी, बल्ला ज़रूरत ना बोलते थे, देर तक खामोश रहते थे। बात का आगाज़ वाख्तिताम पूरे मुंह से करते थे, यानी सिर्फ मुंह के किनारे से ना बोलते थे। जामा और दो टूक कलमात कहते थे जिनमें ना फजूल गोई होती थी ना कोताही। नरम खु थे, जिफा जो और नाकदरा ना थे। नेमत मामूली भी होती तो इसकी तज़ीम करते थे, किसी चीज़ की मजम्मत नहीं फरमाते थे। खाने की ना बुराई करते थे ना तारीफ, अब से कोई तरस किया जाता तो जब तक इंतकाम ना ले लेते आपके गज़ब को रोका ना जा सकता था। अलबत्ता कुशादा दिल थे, अपने नफ्स के लिए ना गज़बनाक होते ना इंतकाम लेते। जब इशारा फरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते और तअज्जुब के वक्त हथेली पलटते। जब गज़बनाक होते तो रुख फेर लेते और जब खुश होते तो निगाह पस्त फरमा लेते। आपकी बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में थी, मुस्कुराते तो धनतौलों की तरह चमकते। लायानी बात से ज़बान रोके रखते, साथियों को जोड़ते थे तोड़ते ना थे। हर कौम के मुअज़्ज़ज़ आदमी की तकरीम फरमाते थे और उसी को उनका वाली बनाते थे। लोगों की शर से मुहतात रहते और उनसे बचाव इख्तियार फरमाते थे, लेकिन इसके लिए किसी से अपनी खिंदा जबीनी ख़त्म ना फरमाते थे। अपने असहाब की खबर गैरी करते और लोगों के हालात दरियाफ्त फरमाते। अच्छी चीज़ की तहसीन व तस्वीब फरमाते और बुरी चीज़ की तक़बीह व तौहीन। मुतदिल थे, ज़्यादा नशेब व फराज ना था, गाफिल ना होते थे कि मबादा लोग भी गाफिल या मलूल खातिर हो जाएं। हर हालत के लिए मुस्तैद रहते थे, हक़ से कोताही ना फरमाते थे ना नाहक़ की तरफ तजावुज़ फरमाते थे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे वो सबसे अच्छे लोग थे, और इनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अफजल वो था जो सबसे बढ़कर खैरख्वाह हो, और सबसे ज़्यादा क़द्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसकी थी जो सबसे अच्छा गमगसार मददगार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर फरमाते, जगह मुतय्यन ना फरमाते, यानी अपने लिए कोई इम्तियाज़ी जगह मुकर्रर ना फरमाते। जब कौम के पास पहुँचते तो मजलिस में जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते और उसी का हुक्म भी फरमाते। हर जलीस को इसका हिस्सा अता फरमाते, हत्ता कि कोई जलीस ये ना महसूस करता कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इससे ज़्यादा बाइज़्ज़त है। कोई किसी ज़रूरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठता या खड़ा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सब्र के साथ इसके लिए रुके रहते कि वही पलटकर वापस होता। कोई किसी ज़रूरत का सवाल कर देता तो आप उसे अता किए बग़ैर या अच्छी बात कहे बग़ैर वापस ना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिंदा जबीनी और इख़लाक़ से सबको नवाज़लिफ़, यहाँ तक आप सब के लिए बाप का दर्जा रखते थे और सब आपके नज़दीक यकसम हक़ रखते थे। किसी को फजीलत थी तो तक़वा की बुनियाद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हलम वहिया हमज़ा और सब्र व अमानत की मजलिस थी। इसमें आवाज़ें बुलंद ना की जाती थीं और न हरमतों का मरसिया होता था, यानी किसी की आबरू पर बटा का अंदेशा ना था। लोग तक़वा के साथ बाहम मोहब्बत व हमदर्दी रखते थे, बड़े का एहतिराम करते थे, छोटे पर रहम करते थे, हाजतमंद को नवाजते थे और अजनबी को अनस अता करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती, सहल खू और नरम पहलू थे, जफाजू और सख्त खू ना थे, ना चीखते चलाते थे, ना फुहशा बीकते थे, ना ज़्यादा अताब फरमाते थे, ना बहुत तारीफ़ करते थे, जिस चीज़ की ख्वाहिश ना होती इससे तगाफिल बरतते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मायूसी नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों से अपने नफ्स को महफूज रखा। 1 प्रिया से, 2 किसी चीज़ की कसरत से, 3 और ला यानी बात से, और 3 बातों से लोगों को महफूज रखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 किसी की मजम्मत नहीं करते थे, 2 किसी को आर नहीं दिलाते थे, 3 और किसी की ऐब जोई नहीं करते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात नुक ज़बान पर लाते थे जिसमें सवाब की उम्मीद होती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लम फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनशीन अपने सर झुका लेते गोया उनके सरों पर चिड़िया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होते तो लोग गुफ्तगू करते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गपबाजी ना करते। आपके पास जो कोई बोलता सब इसके लिए खामोश रहते, यहाँ तक कि वो अपनी बात पूरी कर लेता। उनकी बात उनके पहले शख्स की बात होती। जिस बात से सब लोग हंसते इससे आप भी हंसते, और जिस बात पर सब लोग तअज्जुब करते इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तअज्जुब करते। अजनबी आदमी बात में जिफा से काम लेता तो इस पर आप सब्र करते और फरमाते, जब तुम लोग हाजतमंद को देखो कि वो अपनी हाजत की तलब में है तो उसे सामान ज़रूरत से नवाज दो। आप एहसान का बदला देने वाले के सिवा किसी से सना के तालिब ना होते। 1. खारिजा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सबसे बावकार होते। अपना कोई अज़ू बाहर ना निकालते। बहुत ज़्यादा खामोश रहते। बल्ला ज़रूरत ना बोलते। जो शख्स नामनासब बात बोलता इससे ज़ुफ़ फेर लेते। आपकी हंसी मुस्कुराहट थी। और कलाम दोटो काफ ना फजूल ना कहता। आपके सहाबा की हंसी भी आपकी तौक़ीर वाक़दा में मुस्कुराहट ही की हद तक होती। 2. हासिल ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनज़ीर सफ़ात कमाल से आरास्ता थे। आपके रब ने आपको बेनज़ीर अदब से नवाजा था, हत्ता कि इसने खुद आपकी तारीफ़ में फरमाया, विलईन लाला खुलक़ा अज़मा अलक़लम 68 से 4। यकीनन आप अज़ीम इफ़्लाक़ पर रहीं। अलामत तमलीक। और ये ऐसी ख़ूबियाँ थीं जिनकी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींच आए। दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई, और आपको क़यादत का वो मकाम हासिल हुआ कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वारफ्ता हो गए। इन्हीं खूबियों के सबब आपकी कौम की अकड़ और सख्ती नरमी में तब्दील हुई, यहाँ तक कि ये अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो गई। याद रहे कि हमने पिछले सफ़हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन खूबियों का जिक्र किया है वो आपके कमाल ख़ल्क़ और अज़ीम सिफ़ात के मज़ाहिर की चंद छोटी छोटी लकीर यहीं। वरना आपके मजद वशरफ़ और शमाल व ख़साइल की बुलंदी और कमाल का ये आलम था कि उनकी हक़ीक़त और ता तक ना रसाई मुमकिन है, ना इसकी गहराई नापी जा सकती। भला आलम वजूद के इस सबसे अजीम बशर की अज़मत की कना तक किसकी रसाई हो सकती है, जिसने मजद व कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर अपना नशीमन बनाया, और अपने रब के नूर से इस तरह मनूर हवा की किताब इलाही ही को इसका वसिफ़ और खुल करार दिया गया, यानी आइन कारी नज़र आता है, हक़ीक़त में है कुरान। अल्लियम सल्लल्लाहु मोहिमीदा वाला आल मोहिमीदा कैमिया सलयुत अला अबू रहम वाला आल अबू रहम इन हमीदुन मजीदुन अब्योरिक अला मोहिमीदा वाला आल मोहिमीदा कैमिया बौरकुत अला अबू रहम वाला आल अबू रहम फ़ी अलुआ आलमिल इन हमीदुन मजीदुन। सफ़ी अर्रहमान अलम्बार कपूरी, हसीन आबाद मुबारकपुर, ज़िला आज़मगढ़, यूपी, हिंद। 16 रमज़ान उल मुबारक 1404 दो चश्मे है। 17 जून 1984 दो चश्मे है।